नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहाइंड द सीन में आपका स्वागत है और आज पर्दे के पीछे निशिकांत दुबे की खबर है। निशिकांत दुबे खबर से दूर रहना नहीं चाहते और हम निशिकांत दुबे के हर झूठ को एक्सपोज करने के लिए तैयार भी हैं। सिर्फ निशिकांत नहीं, इस पूरे इकोसिस्टम में कोई भी झूठा होगा, उसको बेनकाब करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई निजी कोई निजी बैर नहीं, किसी से भी, मोदी जी से भी नहीं है, अमित शाह से भी नहीं है और उनसे बैर करने लायक हम लोग स्थिति में भी नहीं है। हम लोग सामान्य इंसान हैं, एक आम नागरिक। और मोदी जी वो विशिष्ट नागरिक हैं, इस देश के वीआईपी, वीवीआईपी हैं और वो तो खैर इतिहास के सबसे वीवीआईपी बन चुके हैं मोदी जी। तो उनसे बैर रखने की हमारी औकात भी नहीं। लेकिन जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। निशिकांत दुबे के टारगेट पर एज यूजुअल हमेशा की तरह से, जैसे नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी रहते हैं। तो फिर से एक बार निशिकांत दुबे के टारगेट पर राहुल गांधी थे। लेकिन यही होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए छलकत जाए, और जब अधजल गगरी छलकेगी, पानी छलक के गिरेगा, तो कई बार उसी पानी में ही आदमी फिसल जाएगा। हम लोग देसी में कहते हैं बिछला के ढमला गए, फिसल के गिर गए। तो बिछला ढमलाते हैं, वही हुआ। राहुल को फंसाने का टारगेट था और निशिकांत ने बीजेपी को ही फंसा दिया। आज की तारीख में चुनाव आयोग को ही भाजपा कहें, भाजपा को ही चुनाव आयोग कहें, चुनाव आयोग को भाजपा का इलेक्शन विंग कहें, ये आप लोग तय करें। लेकिन निशिकांत दुबे अगर यही चुनाव आयोग को बेइज्जत कर दें, तो मामला तो गड़बड़ है। यही कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, फिर रिपीट। और बेइज्जत ऐसा कर रहे हैं कि जब चुनाव आयोग पे सवाल कोई भी खड़ा करे, 5 साल पहले का करे, 10 साल पहले का करे, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है जवाब देना। राहुल गांधी पर झूठ सच वो भी फैक्ट चेक करने चले आते हैं, आधा अधूरा वो भी। ये सब इकोसिस्टम ऐसे ही है। ये आधा झूठ बोलते हैं और आधा झूठ बोलते हैं, उसको बताते हैं सच बोल रहे हैं, और जब फंसते हैं तो कहते हैं आधा सच तो बोले। और होता है वो आधा झूठ, और उस झूठ के पीछे एक फरेब का पुलिंदा होता है। तो चुनाव आयोग को बेइज्जत किया, लेकिन ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को सूत्रों के हवाले बार बार चुनौती देने वाले सूत्रों के जरिए वो गायब है, वो छिपे बैठे हैं। भूमिका लंबी हो गई, अब खबर आपको दिखाते हैं। जरा निशिकांत दुबे का ट्वीट लेके आइए स्क्रीन पर। ये देखिए, वोट की डकैती 1999 में ठाकरे साहब शिवसेना यूबीटी को वोट देने का अधिकार किसने छीना? मतलब वोट की डकैती किसने की? 1999 में बाला साहब ठाकरे के वोट देने का अधिकार किसने छीना? कांग्रेस के मंत्री रहे मुख्य चुनाव आयुक्त गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त गिल साहब ने, केपीएस गिल, इन्हीं पर आरोप है कि उन्होंने छीना। सजा 1987 का उद्धव ठाकरे के पिताजी की आत्मा रो रही होगी। हालांकि हिंदी भी ऐसा लिखते हैं, उसमें बिंदी कॉमा पते नहीं चलता है। सजा 1987 का, उद्धव जी पिता की आत्मा रो रही होगी। राहुल गांधी जी, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो पढ़िए। चुनाव आयोग आपके घर की नौटंकी आपके परिवार ने बनाया। चुनाव आयोग आपके घर की नौटंकी आपके परिवार ने बनाया। अब स्वतंत्र है, इसलिए आपके पेट में मरोड़ है। मतलब ये चुनाव आयोग ने अपनी मनमानी करके बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीन लिया था। अब चुनाव आयोग को मोदी जी ने एकदम ट्रांसपेरेंट, ईमानदार बना दिया है। अब वो सिर्फ बोतल और शराब की बात करती है, वो चुनाव आयोग करता है। तो अब जो है, इसीलिए राहुल के पेट में मरोड़ हो रहा है। अब उन्होंने खबर भी साथ में लगाई थी, जरा दिखाएंगे हम। ऐसा नहीं आधा अधूरा काम नहीं। ये खबर कहां से उठाया, कोई इसके ऊपर नीचे ब्रांड नेम कुछ भी है नहीं, लेकिन फिर भी दिखाएंगे हम। बाल ठाकरे वॉज बैंड फ्रॉम इलेक्शंस फॉर 6 years. शिवसेना फाउंडर बाल ठाकरे was banned by the election commission in 1999 from voting and contesting
in any election for 6 years. The ban was imposed as the leader was found to be guilty of election malpractices that included seeking votes in the name of religion. बाल ठाकरे died. ठीक है, ये लगाया और कर दिया। अब बारी है कि कैसे ये बीजेपी और सबको फंसाए, कैसे फंसाए। सबसे पहले आपको बता दें कि 1999 में भाजपा की सरकार थी। अब आप कहेंगे भाजपा की सरकार थी, चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र था उस ज़माने में, तो मैं तो यही कहूँगा ना, सबसे पहले समझिए, चुनाव आयोग अगर कठपुतली होती सरकारों की पहले, जो इन्होंने कहा कि पहले आप लोगों के घर की नौटंकी थी। ये आदमी इतना भी नहीं पढ़ता, राहुल गांधी को इन्होंने कहा है ना कि राहुल गांधी जी कुछ तो पढ़िए। मेरे एक-एक लाइन में 3-4 पॉइंट लाऊँगा, एक-एक लाइन का जवाब आप दे दीजिएगा। ससम्मान मैं माफ़ी माँग लूँगा कि मैंने मिस इन्फॉर्मेशन किया और ये भी चुनौती कि आप डिबेट में आना चाहें तो निशिकांत दुबे आपका स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत है। पहली बात इन्होंने कहा राहुल के घर की नौटंकी। चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे को चुनाव लड़ने से रोक दिया था। ये एमएस गिल, मैंने शायद केपीएस गिल बोलते एमएस गिल। तो आपको मैं करेक्ट कर दूं मिस्टर निशिकांत दुबे, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या अटल जी को रिमोट से राहुल गांधी चला रहे थे या सोनिया गांधी चला रही थी? ये आप जवाब दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन चला रहा था? राहुल गांधी या सोनिया गांधी? या अटल बिहारी वाजपेयी इतने अक्षम, अकर्मण्य और कमजोर प्रधानमंत्री थे कि सत्ता उनकी थी लेकिन चुनाव आयोग 10 जनपद से चलता था? जवाब दीजिए। इतने इतने अक्षम अटल बिहारी वाजपेयी थे, इतने अकर्मण्य थे, कमजोर थे कि 10 जनपद से चलता था चुनाव आयोग। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर की नौटंकी जो चुनाव आयोग आप बता रहे हैं, उसने सोनिया और राहुल के इशारे पर बाला साहब का मताधिकार छीन लिया। आप किसको फंसाने चले थे, किसको फंसा लिए? हालाँकि मोदी साहब को इससे फ़र्क नहीं है, वो तो खुद ही अटल जी और अडवाणी इनके विचारों की श्रृंखलाओं को तोड़ चुके हैं, मानते ही नहीं। वो तो अटल जी उनके सामने अटल जी का व्यक्तित्व और विचार खुद ही बहुत छोटा नज़र आता है, जितना अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के ज़रिए। खैर, कहानी यहाँ शुरू हुई है सर, रुकिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने दिखाया है ना एक हिस्सा, थोड़ा-सा, वो बिल्कुल फर्जी है। एक बड़े कैनवास से आपने एक छोटा-सा टुकड़ा काट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। अब मैं आपको खबर पूरी बताता हूँ, ज़रा खबर लाइए, बीबीसी की हेडलाइन पहले दिखाइए। बीबीसी की पहले हेडलाइन दिखाइए, फटाफट दिखाइए बीबीसी की हेडलाइन। देखिए, ये है खबर, चुनाव आयोग की सख्ती की मिसाल, जब छीना गया बाल ठाकरे का वोट का अधिकार। ये मिसाल कायम किया था चुनाव आयोग ने। अब यहां पर भी नहीं बहुत क्लियर होगा। दरअसल मैं सीधा बता दूं, इसको हटा दीजिए, अब आगे हम बताएंगे तो आप दिखाइएगा। दरअसल बाल ठाकरे पर 6 साल का प्रतिबंध चुनाव आयोग ने नहीं लगाया था। चुनाव आयोग ने सिर्फ सलाह दी थी, मैं पूरी खबर दिखाऊंगा। सिर्फ सलाह दी थी, किसको दी थी? महामहिम राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन थे। वहां पर भी आपके मन में जो सवाल आएगा वो भी अभी जवाब दूंगा। राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन थे और आदेश, बाल ठाकरे पर एक्शन लेने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। निशिकांत दुबे जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, राष्ट्रपति के पास इसके लिए वो भेजा गया मामला कि इन पर कैसे कार्रवाई हो। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से परामर्श लिया, सलाह मांगी। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को सलाह दिया और तब बाला साहब ठाकरे का मताधिकार 6 साल के लिए छीना गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। और इसके साथ ये भी कह दूं क्लियर, बहुत लोग कहेंगे, सवाल नीचे आएंगे कि के आर नारायणन तो कांग्रेस के थे इसलिए कर दिया होगा। तो राष्ट्रपति, थोड़ा बहुत भी जो लोग जानते हैं,
राष्ट्रपति सलाह किसी से भी ले, राष्ट्रपति गिने-चुने 1-2 काम छोड़ दिए जाएँ, गिने-चुने, तो उसके अलावा सारे निर्णय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट के सलाह से ही फैसले करता है। करता है या करती है? कैबिनेट की सलाह से। और अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट थी। अब आपको जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और राष्ट्रपति, ये मैं पुख्ता कर दूं और मैं पूरी घटना बता दूं जो आपको शायद नहीं पता हो। मुंबई में एक सीट है विले पार्ले। विले पार्ले सीट पर 1987 की बात है, वहां पर उपचुनाव था। उस उपचुनाव में कांग्रेस से प्रभाकर काशीनाथ कुंटे मैदान में थे। अभी नहीं, अभी मत इसको लगाइए। काशीनाथ कुंटे मैदान में थे और उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार थे डॉक्टर रमेश यशवंत प्रभु। जो डॉक्टर रमेश प्रभु थे निर्दलीय, बाला साहब ठाकरे ने, उनकी पार्टी शिवसेना ने उनको समर्थन किया था। उस वक्त शिवसेना चुनावी राजनीति में नहीं आई थी, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उसका। 13 दिसंबर 1987 को मतदान हुआ और 14 तारीख को नतीजे आए। नतीजों में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रभाकर कुंटे, इनको निर्दलीय उम्मीदवार रमेश प्रभु ने हरा दिया। पहले सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस हार गई सीट। हारने के बाद कांग्रेस के नेता जो प्रभाकर कुंटे थे, डॉक्टर कुंटे, प्रभाकर कुंटे, वो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने रमेश प्रभु के निर्वाचन को चुनौती दे दी। और इस पर आरोप लगाया कि रमेश प्रभु भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले भाषणों के सहारे चुनाव जीते हैं और उन्होंने सबूत पेश करके निर्वाचन रद्द करने की अपील की। लंबी सुनवाई चली। 7 अप्रैल, ये 87 का मामला, 7 अप्रैल 89 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रमेश प्रभु और बाल ठाकरे को जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और इस आधार पर विले पार्ले सीट के उपचुनाव को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर रमेश प्रभु सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन 11 दिसंबर 95 को, 89 से फिर 6 साल लग गए। 95 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रमेश प्रभु की याचिका खारिज कर दी और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो याचिका थी, जिसमें बाला साहब ठाकरे और रमेश प्रभु दोषी करार दिए गए थे, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अब लाइए वो स्क्रीन पर वो पार्ट, ये पृष्ठभूमि थी। अब वो पार्ट लाइए जो फर्स्ट पार्ट है। अब ये पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने अपने फैसले में लिखा, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने अपने फैसले में लिखा था कि विले पार्ले विधानसभा क्षेत्र में 29 नवंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर 1987 को चुनावी सभाओं में डॉक्टर रमेश प्रभु और बाल ठाकरे के दिए गए भाषणों को इस मामले में जांच का आधार बनाया गया है। इन सभाओं में बाल ठाकरे ने कहा था कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें मुस्लिम वोटों की चिंता ही नहीं है। ये देश हिंदुओं का था और हिंदुओं का रहेगा। उनके इन भाषणों के आधार पर दोनों को चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है। ये कहा जस्टिस जे.एस. वर्मा ने। अब नेक्स्ट फिर ले आइए। अब नेक्स्ट ले आइए, यहीं से कंक्लूजन हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मिस्टर निशिकांत दुबे, पहले राहुल गांधी को आप सलाह दे रहे हैं, मेरा निवेदन है पहले आप पढ़िए लिखिए। आपको ट्यूशन के लिए पैसा भी अगर जो होगा तो आपके पास पैसा बहुत है, ट्यूशन अगर आप ले लोगे तो पैसे की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी क्राइसिस में नहीं जाओगे। तो आप ट्यूशन लो। राहुल गांधी को जब ट्यूशन देना होगा तो हम लोग तो रोज राहुल गांधी से लेकर सबको जो है खबर जो होती है उसमें दिखाते हैं आईना, वही काम है। तो आप ट्यूशन लो, आप थोड़ा पढ़ाई करो। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये गौर से पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए डॉक्टर रमेश प्रभु का चुनाव रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यानी डॉक्टर प्रभु को तो सजा मिल गई, लेकिन उनका चुनाव जिन बाल ठाकरे के भ्रष्ट आचरण से प्रभावित हुआ था, वे किसी सार्वजनिक पद पर नहीं थे। बाला साहब किसी सार्वजनिक पद पे थे नहीं, चुनाव लड़ते नहीं थे, या किसी सदन के निर्वाचित सदस्य भी नहीं थे, न सांसद, न विधायक, न राज्यसभा मेंबर, न एमएलसी। इसलिए उनकी सजा क्या हो, ये मामला आ गया। तो देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एस कृष्णमूर्ति के मुताबिक, जो बताया इस पड़ताल, इस स्टोरी में,
ऐसे मामलों में 6 साल के लिए मताधिकार से वंचित किया जाना अधिकतम सजा होती है। ऐसे मामले अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं। सुन लो गौर से मिस्टर निशिकांत दुबे, ऐसे मामले अंतिम फैसले के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं। अपने पास आए संबंधित मामले पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग से राय मांगते हैं और चुनाव आयोग की जब राय मिलती है तो एज यूजुअल राष्ट्रपति के जो फैसले लेने की प्रक्रिया है वैसे फैसला लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बाल ठाकरे का भी मामला जो है वो राष्ट्रपति को भेजा गया कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था, किसी ऐसे पद पर थे ही नहीं, तो उनका मामला सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। उस समय के आर नारायणन जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर मैंने शुरू में जैसे बताया कि करेक्शन की केपीएस गिल बोल दिया था, एमएस गिल, डॉक्टर मनोहर सिंह गिल थे और उनके साथ जेएम लिंगदो और टीएस कृष्णमूर्ति जो दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ, तो डॉक्टर एमएस गिल के साथ जेएम लिंगदो और टीएस कृष्णमूर्ति चुनाव आयुक्त थे। राष्ट्रपति नारायणन ने तय प्रक्रिया के तहत बाल ठाकरे का मामला चुनाव आयोग के पास भेजा। चुनाव आयोग ने 22 सितंबर 1998 को अपनी सिफारिश राष्ट्रपति कार्यालय को भेजी। इस सिफारिश में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मनोहर सिंह गिल ने लिखा कि अदालत में दोषी पाए जाने के कारण बाल ठाकरे को 6 साल के लिए 11 दिसंबर 1995 से 10 दिसंबर 2001 तक के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया जाए। चुनाव आयोग की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने 28 जुलाई 99 को 6 साल के लिए बाल ठाकरे के मताधिकार पर रोक लगा दी थी। ये है पूरी घटना, रोक लगा दी थी। अब फिर एक बार रिमाइंडर दे दे कि सरकार 98, 99, 2004 तक ये अटल बिहारी वाजपेयी की थी, एनडीए की सरकार। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद भी उनके पास राष्ट्रपति के पास करीब करीब साल भर पड़ा रहा मामला फाइनल फैसला आने के बाद भाजपा की सरकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राष्ट्रपति के पास मामला भेजा गया, चुनाव आयोग से सिफारिश मांगी गई, चुनाव आयोग ने सिफारिश दी। 1 साल बाद राष्ट्रपति का फैसला आया। भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहाँ हैं? निशिकांत दुबे, दुबे जी कहाँ हैं? अब आप ट्रस्टी हैं बाबा बैद्यनाथ धाम के, तो कुछ भी बोल देंगे। अरे ठीक है, गर्भगृह में तो घुस गए थे, कहे कि हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी हम ट्रस्टी नहीं, ट्रस्टी हुए तो आप भोलेनाथ से ही महादेव से ऊपर हो गए। यहाँ पे बताओ ना, राहुल और सोनिया कहाँ हैं? ये बता दो जरा मुझे और पूरे देश को बता दो। पूरे दिन एक ही काम है आप लोग के पास, झूठ परोसो, अफवाह फैलाओ, गुमराह करो, यही काम है। अब देवघर में गए थे थाने में गिरफ्तारी देने, तो बड़ा प्रिविलेज की बात कर रहे थे, विशेषाधिकार। ये विशेषाधिकार संविधान में बाबा साहेब ने झूठ बोलने के लिए नहीं दिया था। बड़ा साफ समझिए इस बात को। संविधान में अगर टाइम मिले तो उसका भी 2-4 पन्ना पढ़ लीजिए। आपके पास तो स्टाफ होगा, भाई धन धान्य से आपके ऊपर महादेव की कृपा खूब है, पानी नीचे से ऊपर तक पानी जैसे पैसा है आपके पास, तो कम से कम अटेंडेंट से ही अपने पढ़वा लो संविधान। 4 अटेंडेंट ही रख लो, ऐसा संविधान के एक-एक हिस्सा पढ़ ले। उन्होंने प्रिविलेज, ये विशेषाधिकार जिस पर आप लोगों को अहंकार हो गया, विशेषाधिकार पर, ये विशेषाधिकार बाबा साहब ने और संविधान ने ये झूठ बोलने के लिए, झूठ परोसने के लिए, अफवाह और प्रोपेगेंडा के लिए नहीं दिया था। ये विशेषाधिकार था कि आप लोगों के जो दायित्व हैं जनता के प्रति, उनके निर्वहन में कोई बाधा न पड़े। हाथ जोड़ निवेदन है दुबे जी, जो दायित्व है थोड़ा उसका भी निर्वहन कर लो। खाली यही दायित्व आपको समझ में आया कि मैं ट्रस्टी हूं, सब नियम कानून तोड़ के गर्भगृह में घुस जाऊंगा या किसी घुसा दूंगा, इतने तो दायित्व समझ पाए अपना, इससे ज्यादा समझ नहीं पाए। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।